उरी हमले पर भारतीय सेना का बड़ा बयान। सेना ने कहा, हमारे पास पूरी क्षमता, जगह और समय हम तय करेंगे। प्रधानमंत्री निवास पर हमले को लेकर बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेना को राजनीतिक मंजूरी दी। उरी हमले के बाद अब सार्क देशों की बैठक में पीएम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बातचीत के मूड में नहीं सरकार। उरी हमले के बाद एक्शन में सरकार। पीएम ने पाक को आतंकवाद पर दुनिया में अलग थलग करने को कहा। उरी आतंकी हमले पर पाकिस्तान को सबूत देगा भारत, हर तरह से पाक को घेरने की तैयारी। यूएन में सुषमा स्वराज उरी हमले का मुद्दा उठाएंगी। 21 सितंबर को नवाज शरीफ के भाषण के बाद भारत कड़ा जवाब देगा। हाई लेवल बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बयानबाजी से लोग बचें, जो भी फैसला होगा देश एक मत रहे। श्रीनगर और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बीच कारवां अमन बस सेवा उरी हमले के बावजूद जारी। आतंकी हमले के बाद रूस ने पीओके में सैन्य अभ्यास रद्द करने और MI-35 हेलीकॉप्टर न देने का फैसला किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने बैठक कर कहा, भारत ने भड़काया तो जवाब देंगे। भारत में कायराना हमले के बाद पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाए। उरी में हुए हमले के जिम्मेदार मसूद अजहर ने पाकिस्तान के कई इलाकों में भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। कांग्रेस ने दिलाई मोदी को पाकिस्तान पर दिए बयानों की याद। कहा, 125 करोड़ जनता एक सिर के बदले 10 सिर लाने का इंतजार कर रही है। देश के 125 करोड़ वासी एक बार फिर मोदी जी को उनके वायदे की याद दिलाना चाहते। कांग्रेस के सुरजेवाला ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर भी उठाए सवाल। कहा, बेस कैंप में सेना के मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हुई। लालू ने कहा, ये मोदी की विफलता है, सख्त फैसला लेने का वक्त है। सिर्फ 56 इंच का सीना कहने से क्या होगा। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार बताए उसे करना क्या है। शिवसेना ने कहा, पिछले 2 साल में पाकिस्तान की ओर से हमले बढ़े हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया तो जनता ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, आप क्या कर रहे हो? इतने बुरे दिन कभी आए नहीं थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, अब युद्ध की तैयारी करना चाहिए। पीएम पर कसा तंज, कहा घूमना बंद कीजिए। तैयारी कीजिए युद्ध की, हम युद्ध रुकेगा नहीं, और अब घूमना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने पीओके में घुसकर हमले की मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करे भारत। पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, हिंदुस्तान की आर्मी को घुस करके उन पर सीधा अटैक करना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने फेसबुक पर इशारों में कहा, बड़े भाई को छोटे भाई के घर में घुसकर आतंकियों को निपटाना होगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, एक्सपर्ट बताएं कि हमला कहां करें और कैसे करें। ये जितने आपके विशेषज्ञ हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, अगर उनके पास इन कैंपों की जानकारी है तो जरूर दें। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा, उरी हमले से पूरा देश दुखी है, अब दुश्मन को जवाब देने का वक्त आ गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, मोदी सरकार देश की 125 करोड़ जनता के हित में फैसला लेगी। दिल्ली में शिवसेना का उरी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार से खून के बदले खून की मांग। उरी में हुए सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 18 जवान शहीद, जिसमें से 15 बिहार रेजिमेंट के जवान। उरी हमले में शहीद सूबेदार कर्नैल सिंह का जम्मू में अंतिम संस्कार। सांबा में जवान रविपाल को आखिरी विदाई। आतंकी हमले में शहीद हुए जम्मू के शिबुचक के रहने वाले कर्नैल सिंह की खबर मिलने के बाद उनके गांव में मातम पसरा। शहीद हुए डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रविपाल कश्मीर के सांबा के सारवा गांव के रहने वाले थे। रवि के 2 भाई भी सेना में हैं। नासिक के संदीप भी आतंकी हमले में शहीद हुए। महज 25 साल के संदीप 11वें प्रयास में सेना में भर्ती हुए थे। झारखंड के गुमला के रहने वाले नायमन कुजूर के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में मातम। नायमन का 2 साल का बेटा है। आतंकी हमले में महाराष्ट्र के सतारा के 27 साल के लांस नायक जी शंकर भी शहीद हुए। आतंकी हमले में राजस्थान के राजसमंद जिले के NS रावत भी शहीद हुए। रावत के परिवार में 4 बेटियां और 1 बेटा है। उरी हमले में शहीद हुए झारखंड के खूंटी के रहने वाले जावरा मुंडा की पत्नी गहरे सदमे में, बेटियों का बुरा हाल। शहीद हुए जवानों में हावड़ा के रहने वाले गंगाधार दलाई सबसे कम उम्र के थे, लेकिन उनके हौसले किसी से कम नहीं थे। आतंकी हमले में शहीद हुए पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के रहने वाले विश्वजीत 2 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। शहीद हुए बिहार के गया के रहने वाले सुनील कुमार अगले महीने घर आने वाले थे। परिवार इंतजार में था, लेकिन आई शहादत की खबर।
बिहार के कैमूर के बड्डा गांव के रहने वाले राकेश सिंह की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में पसरा सन्नाटा। शहीद हुए बिहार के भोजपुर के अशोक सिंह के बड़े भाई भी देश सेवा करते हुए शहीद हुए थे। अशोक का बेटा भी सेना में ही है। आतंकी हमले में शहीद हुए जानराव उइके महाराष्ट्र के अमरावती जिले के नंदगांव के रहने वाले थे। जानराव महज 27 साल के थे। महाराष्ट्र के अमरावती में शहीद पंजाब जानराव उइके के गांव में पाकिस्तान की शव यात्रा निकली। मोदी सरकार से करारा जवाब देने की मांग। यूपी के गाजीपुर के शहीद हरिंदर यादव की कुर्बानी पर जिले को नाज है। कच्चे घर की दीवारें आज भी उनकी तस्वीरों से भरी हुई हैं। यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले शहीद गणेश शंकर सेना में कुक थे। उनकी शहादत की सूचना से पूरे गांव में मातम है। यूपी के बलिया के शहीद राजेश यादव की कुर्बानी पर छोटे भाई ने कहा, सेना में जाना चाहता हूं ताकि पाकिस्तान से बदला ले सकूं। यूपी के जौनपुर के शहीद राजेश सिंह का तबादला कोलकाता में हो गया था, लेकिन वो अपने देश प्रेम के जज्बे के कारण कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में अस्पताल जाकर उरी आतंकी हमले में घायल जवानों से मिली। उरी हमले में शहीद हुए यूपी के जवानों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी यूपी सरकार। उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वाराणसी के गंगा घाट पर हुई आरती। गुजरात के राजकोट के मीनाबेन कॉलेज की छात्राओं ने उरी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। सचिन तेंदुलकर ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, उन शहीदों के परिवार को नमन जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान गंवा दी। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, इन शहीदों पर बननी चाहिए फिल्म। प्रेरणा लेने के लिए इससे अच्छी मिसाल कुछ और नहीं। पाकिस्तान के आतंकियों के उरी में हमले के बाद भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मेरठ में सैकड़ों महिलाएं सर पर काला कफन बांधकर सड़कों पर उतरी। पाकिस्तान पर हमला कर शहीदों के खून का बदला लेने की मांग। आतंकी हमले पर पंजाब के पठानकोट में वकीलों का प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला जलाया, कार्रवाई की मांग। उरी हमले के विरोध में हैदराबाद के सैदाबाद में जलाया गया पाकिस्तान का पुतला। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला करने की मांग। चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर गुस्सा निकाला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार के मधुबनी में नदी में बस पलटने से 50 लोगों के डूबने की आशंका। 35 शव बरामद। दिल्ली में एलजी के घर के बाहर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर फेंकी गई स्याही। एलजी से मिलने गए थे सिसोदिया। स्याही कांड पर सिसोदिया ने कहा, ये कांग्रेस और बीजेपी की घटिया राजनीति, मुद्दों से भटकाने की कोशिश। यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने चलाया सफाई अभियान। अखिलेश के करीबी 3 एमएलसी और 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। शिवपाल ने अखिलेश के करीबी 3 एमएलसी संजय लाथर, आनंद भदौरिया और सुनील साजन 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। यूपी के किसान यात्रा कर रहे राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला। कहा, मोदी सिर्फ सेल्फी और वादे करने की मशीन। अकाली नेता बीबी जागीर कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट पर निशाना साधते हुए कहा, वहां सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अमृतसर में अकाली नेता जागीर कौर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने अकाल तख्त साहिब पर हमला करवाया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वैन से प्रचार करेगी आप। कनाडा में रहने वाले आप समर्थकों ने दान दी है वैन। नियुक्तियों को लेकर लगे आरोपों की जांच करने दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पहुंची एसीबी की टीम। पंजाब के लुधियाना में 10,000 की रिश्वत के आरोप में पटवारी कुलदीप सिंह गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे से जुड़े नरोदा पटिया मामले में मुकदमा 6 महीने में खत्म करने का निर्देश दिया। शहाबुद्दीन पर हत्या समेत 58 आपराधिक केस। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 10 सितंबर को जेल से रिहा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस देकर पूछा, क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। कावेरी पानी विवाद को देखते हुए बेंगलुरु में 25 सितंबर तक धारा 144 जारी रहेगी। कावेरी जल विवाद को लेकर नहीं थम रहा प्रदर्शनों का दौर। कर्नाटक में तमिलनाडु के खिलाफ प्रदर्शन। भोपाल में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत को लेकर भोपाल कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मौन धरना दिया। मेरठ में जिला अस्पताल के निरीक्षण में मिली खामियों को लेकर डीएम बी चंद्रकला ने लगाई डॉक्टरों को फटकार। महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में नई अर्जी दें। हरियाणा के मानेसर में गोली मारकर मां बेटी की बेरहमी से हत्या। शवों की पहचान करने में जुटी पुलिस। दिल्ली के विकासपुरी में डीएवी स्कूल में 4 साल की छात्रा से यौन उत्पीड़न को लेकर अभिभावकों का हंगामा। गाजियाबाद के साहिबाबाद की सोसाइटी से 2 मिनट में चोर ले उड़ा कार। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात।
यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े एक महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंजाब के पटियाला में सड़क किनारे कार से सब इंस्पेक्टर का शव बरामद, सिर में गोली लगने से मौत। पेशावर में पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों की गोली मारकर हत्या, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी।